दोस्तों, आप 1971 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में तो जानते होंगे, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी। लेकिन उसी समय इंडिया पे लगभग हर देशों ने हमला कर दिया था। तो क्यों किया था ये हमला और कैसे इंडिया इस हमले से बचा था, इसके बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, 1971 के वॉर में पाकिस्तान ने पहले 2 दिन इंडिया पर हवाई हमला करा, जहां इंडिया का काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन 2 दिन बाद जब इंडिया ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई और वो बुरी तरह से हार रहा था। तब अमेरिका को इसका पता चला तो उसने पाकिस्तान का साथ देने का सोचा और अपने बाकी मित्र देशों को भी उसने कहा कि वह इंडिया पर हमला कर दे। और अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर 7वां बेड़ा, जिसे 7th फ्लीट कहा जाता था, उसे भारत की तरफ रवाना कर दिया और बाकी देशों ने भी अपना लड़ाकू जहाज इंडिया की तरफ रवाना कर दिया। यूके ने भी अपना एयरक्राफ्ट लगा दिया इंडिया के पीछे। सऊदी ने भी अपना जहाज भेजने का फैसला कर दिया। जॉर्डन, इटली ने भी अपना जहाज इंडिया की तरफ भेज दिए और चाइना भी इंडिया पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। भारत को इस बात की भनक थोड़ी देर बाद लगी जब भारत के सिपाही हिमालय पर तैनात थे और उन्हें चाइना के तरफ से कुछ मूवमेंट दिखा। लेकिन सर्दियों के मौसम की वजह से पहाड़ पर भारी बर्फबारी की वजह से चाइना को वहां से हटना पड़ा। इन्हीं सब के बीच भारत की खुफिया एजेंसी को इस बात की खबर मिली कि अमेरिका का 7th फ्लीट, मतलब 7वां बेड़ा, और बाकी देशों के जहाज इंडिया की सीमा के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। और यही से शुरू हुआ एक ऐसी कहानी जिसने अमेरिका के रोंगटे खड़े कर दिए और 2 देशों के मित्रता का एक मिसाल बन गया। और वो 2 देश थे इंडिया और रशिया। जब इस बात की पता चली कि इंडिया पर सभी देश अटैक करने वाले हैं, तब इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस के राष्ट्रपति से कांटेक्ट किया और उनसे मदद मांगी, क्योंकि भारत और रशिया के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर किसी भी देश पर बाहर से अटैक होता है तो वह दोनों देश आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन भारत को इस बात का डर था कि रूस हमारी मदद करेगा कि नहीं। तो भारत ने खुद ही एक रणनीति बना ली कि वह सभी देशों से अकेले ही लड़ेगा। भारत ने 7th फ्लीट के सामने अपने INS विक्रांत उतार दिया, जो कि 7th फ्लीट से छोटा था और भारत के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था। और इस समय भारत की नौसेना लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि जिसने अमेरिका के रोंगटे खड़े कर दिए और अमेरिका को वहां से पीछे हटना पड़ा। तो इस बीच क्या हुआ, चलिए जानते हैं। रशिया को जैसे ही पता चला कि अमेरिका का 7th फ्लीट इंडियन ओशियन में घुस चुका है, उसने तुरंत बिना देर किए अपने एयरक्राफ्ट को भारी परमाणु से लैस करके इंडिया की तरफ रवाना कर दिया। बाकी देशों के जहाजों को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे जॉर्डन, इटली, फ्रांस को उसने सीधे चेतावनी दे दी कि अगर भारत पर आपकी तरफ से कोई गोलाबारी होती है तो आप भुगतने के लिए तैयार रहना। और चाइना भी पीछे हट गया, क्योंकि उसे पता था कि रशिया टीम जिंगजियांग शहर पर कभी भी हमला कर सकता है। रूस ने आधे से भी ज्यादा देशों को ठंडा कर दिया। लेकिन यूके और अमेरिका के ट्रूप इंडिया की तरफ बढ़ी जा रही थी। यह देखकर रशिया ने यूके की तरफ अपनी 5 पनडुब्बियों की मदद से यूके को मेडागास्कर के पास घेर लिया। इसी बीच 7th फ्लीट, मतलब 7वां बेड़ा, आगे बढ़ी जा रही थी और एकदम इंडिया के सीमा के पास आ चुकी थी और उसके सामने खड़ा था विक्रांत। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अमेरिका एकदम सा चौंक गया। अचानक पानी के बीच से 4 पनडुब्बियां निकली, जो कि रूस की थी। उसे देखकर अमेरिका की हालत पतली हो गई। जब रशिया का पनडुब्बी बाहर निकला तो उस पनडुब्बी को देखकर अमेरिका और इंग्लैंड वाले ऐसे भागे जैसे जंगल में शेर को देखकर हिरन भागता है। रशिया के पनडुब्बी को देखते ही अमेरिका और इंग्लैंड को अपनी औकात मालूम हो गया। अमेरिका समझ गया कि इस समय इंडिया की रक्षा करने के लिए रूस इंडिया के साथ है। और दोस्तों, अमेरिका भली भांति जानता था कि रूस कितना ताकतवर देश है और अगर वो रूस से लड़ाई करता है तो नुकसान उसी का है, क्योंकि रूस उस समय बहुत ही विशाल और बहुत ही न्यूक्लियर पावर से लैस था। इसी वजह से अमेरिका को वापस जाना पड़ा और यही कारण है कि हमारे रिश्ते रशिया से इतने मजबूत हैं। तो दोस्तों,
यही वो कहानी थी जिसमें इंडिया के लिए रशिया पूरे दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और यही नहीं, 1998 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था तब सभी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय सिर्फ रशिया और इजराइल ही ऐसे देश थे जिसने भारत का खुला समर्थन किया था। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि रशिया और इंडिया की दोस्ती कब तक चलेगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि रशिया और इंडिया की कितनी गहरी दोस्ती है। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।